हमारी सहयोगी शिरीन का, जो हमें दिखाएंगे छत्तीसगढ़ की 36 खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह के प्रमुख रहे अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह की याचिका पर सोमवार को सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने प्रकरण में फैसला सुरक्षित रख लिया है। अमन सिंह व यास्मीन की ओर से बहस के दौरान बताया गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला नहीं बनता, फिर भी राजनीतिक दबाव में आकर बिना किसी तथ्य व सबूत के प्रकरण दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में मंगलवार को काफी हंगामा हुआ। 2 दिन पहले झंडा लगाने से शुरू हुए बवाल के बाद आज बड़ी संख्या में तमाम लोग सड़क पर लाठियां और डंडे लेकर निकल आए और घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। कई बस्तियों में हंगामा चलता रहा। बवाल बढ़ता देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। वहीं संगठनों ने कवर्धा जबलपुर नेशनल हाईवे जाम कर दिया। उपद्रव के बाद प्रशासन ने जिले में कर्फ्यू लगा दिया है, साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। लखीमपुर खीरी कांड के बाद वहां जाने की कोशिश कर रहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार को फिर लखनऊ पहुंच गए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन्हें हवाई अड्डे से बाहर निकालने से रोक दिया। उन्हें वहीं से वापस जाने के लिए कहा गया। इसके विरोध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हवाई अड्डे के भीतर ही धरने पर बैठ गए। उनके साथ उनके सुरक्षाकर्मी और कुछ कांग्रेस नेता भी शामिल थे। बिलासपुर के भूगोल बार में विवाद होने वाले पुलिस अफसरों पर कार्रवाई का डंडा चलता रहा। कोटा की डीएसपी रश्मित कौर चावला को पिंडरा, गोरेला, मरवाही और सृष्टि चंदाकर को कोंडा गांव के बालक अपराध अन्वेषण शाखा भेज दिया गया है। महीनों पहले इन अफसरों का ट्रांसफर हो चुका था, मगर ये बिलासपुर जिला छोड़े बिना अपने पदों पर बने हुए थे। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में बच्चों की रहस्यमय बीमारी को डॉक्टर ने बैक्टीरियल डिजीज बताया है। उनका कहना है कि साफ सफाई नहीं होने की वजह से गंदगी के चलते बच्चे बीमार पड़े हैं। सीएमएचओ ने कहा है कि बच्चे आयरन सिरप पीने से बीमार नहीं हुए हैं, बल्कि जांच में ये पता चला है कि 7 बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने सिरप नहीं पिया है। वहीं कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर ने कहा है कि अगर 3 दिन में बच्चों की बीमारी कंट्रोल नहीं होती है तो स्किन एक्सपर्ट बुलाए जाएंगे और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वहां हेल्प कैंप लगाकर उन्हें देखा जाएगा। कोरोना की तीसरी संभावित लहर को देखते हुए इस शारदीय नवरात्र में मां दंतेश्वरी मंदिर के पट भक्तों के लिए बंद रहेंगे। पदयात्रियों के आने के बाद भी प्रशासन ने रोक लगा दी है। ये दूसरा साल और चौथा नवरात्र होगा जिसमें आस्था के पट श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। दंतेवाड़ा के कलेक्टर दीपक सोनी ने भक्तों के लिए मंदिर बंद होने को लेकर पड़ोसी जिले के कलेक्टर को भी पत्र लिखकर प्रचार प्रसार के लिए सहयोग मांगा है। नवरात्र के दौरान स्थानीय चैनल, एलईडी वॉल स्क्रीन और दंतेवाड़ा की अधिकृत वेबसाइट, यूट्यूब, फेसबुक लिंक के माध्यम से माई जी के लाइव दर्शन करवाए जाएंगे। वहीं प्रशासन ने मूर्ति स्थापना से लेकर विसर्जन तक लगभग 23 बिंदुओं पर गाइडलाइन जारी किया है। सिनेमा के पर्दे पर छत्तीसगढ़ के गांव जंगल बिहार का जहानाबाद बनेंगे। वेब सीरीज जहानाबाद की शूटिंग के लिए फिल्मकार सुधीर मिश्रा की टीम अगले महीने रायपुर पहुंच रही है। फिल्म यूनिट की योजना अगले 2 महीनों तक रायपुर, कांकेर, कवर्धा और राजनांदगांव के विभिन्न लोकेशन पर शूटिंग करने की बात कही जा रही है। बिलासपुर में स्कूल में आकाशीय बिजली गिरने से 6वीं कक्षा के एक छात्र की मौत हो गई। वहीं 10 छात्र झुलस गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि दोपहर के वक्त सभी बच्चे स्कूल के बाहर लंच ले रहे थे। बारिश शुरू हो गई और बच्चे हॉल के अंदर चले गए, लेकिन अचानक से कड़की बिजली खिड़की के अंदर घुस गई। इसकी चपेट में 11 छात्र आए हैं। हादसे में एक बच्चे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मामला सीपत थाना क्षेत्र का है। बलरामपुर जिले के ग्राम भैरूपुर के शिक्षक बच्चों को इंग्लिश के शब्दों की सही स्पेलिंग नहीं पढ़ा रहे हैं। शिक्षक का ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन बलरामपुर जिले में ऐसे भी कई शिक्षक हैं जो अंग्रेजी और हिंदी सही ढंग से पढ़ाना भी नहीं जानते। नवरात्रि उत्सव में रायपुर प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन के नियम इस बार भी काफी सख्त हो गए हैं। इनके मुताबिक सार्वजनिक दुर्गोत्सव समितियां पंडाल में केवल प्रतिमा स्थापित की जाएंगी। झांकी बनाने की अनुमति फिलहाल नहीं होगी। गणेश उत्सव की तुलना में प्रशासन ने कुछ बड़ी प्रतिमाओं को अनुमति दी है। राज्य सरकार को जीएसटी क्षतिपूर्ति के क्षेत्र में केंद्र सरकार से लगातार कम पैसे मिल रहे हैं। पिछले 2 साल में राज्य का केंद्र सरकार पर 22,263 करोड़ रुपए बकाया हो गया है। नगर निगम भिलाई के आयुक्त प्रकाश सर्वे की तेज तर्रार कार्यशैली से वहां के अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। आयुक्त हर दिन औचक निरीक्षण कर निगम की कार्यशैली को ठीक ढंग से करने लगे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को उन्होंने निगम के विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया।
इस दौरान उन्हें 2 कर्मचारी कार्यालय से अनुपस्थित मिले। इस पर निगम आयुक्त ने उन्हें नोटिस जारी करते हुए दोबारा ऐसा पाए जाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। उत्तर छत्तीसगढ़ के ग्रामीणों ने जंगल बचाने के लिए अपनी जद्दोजहद को राजधानी की ओर मोड़ दिया है। सैकड़ों ग्रामीण सोमवार को हसदेव अरण्य क्षेत्र के मदनपुर गांव से राजधानी रायपुर तक की 300 किलोमीटर की लंबी पद यात्रा पर रवाना हुए। साल 2015 में इसी मदनपुर गांव की एक नुक्कड़ सभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंचे थे। यहां उन्होंने खनन और विस्थापन के खिलाफ ग्रामीणों के आंदोलन को समर्थन देने का वादा भी किया था। छत्तीसगढ़ राज्य में हुए डामर घोटाले के मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग के सचिव से 4 सप्ताह के भीतर शपथ पत्र में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने सचिव से पूछा है कि अब इस मामले में क्या जांच और कार्रवाई की गई है, इसका पूरा ब्यौरा दे। दुर्ग जिले में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने के लिए पुलिसकर्मियों की बस जेवरा के पास माजदा ट्रक से टकरा गई। इस दुर्घटना में जहां पुलिस चालक सहित 2 कांस्टेबल घायल हो गए, तो वहीं माजदा में बैठे ड्राइवर और हेल्पर भी घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल दुर्ग में भर्ती कराया गया है। जिला जनसंपर्क कार्यालय अंबिकापुर में सिनेमा हेल्पर के रूप में पदस्थ मनोहर सारथी को सेवानिवृत्त होने पर कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा विदाई दी गई। इस दौरान कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने सारथी का माला पहनाकर अभिनंदन किया। सरगुजा की उदयपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत फतेहपुर में ग्राम सभा के दौरान कोल परियोजना के लिए जमीन देने को लेकर ग्रामीणों में आपस में झड़प हो गई, जिसके बाद दोनों पक्षों को समझाइश देकर मामला शांत कराया गया। गौरतलब है कि परसा कोल ब्लॉक के लिए जमीन अधिग्रहण के बाद मुआवजे को लेकर ग्रामीणों के द्वारा मांग की जा रही है, लेकिन अब तक सर्वेक्षण का कार्य शुरू नहीं हुआ। जमीन का सर्वेक्षण पूरा होने के पश्चात नियमानुसार भूस्वामियों को मुआवजा राशि का वितरण किया जाएगा। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिला शाला दंतेवाड़ा के द्वारा जिला चिकित्सालय दंतेवाड़ा में कुष्ठ मरीजों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें जिला शाखा द्वारा कुष्ठ मरीजों से समान रूप से व्यवहार करने की अपील की गई है। कुष्ठ रोगियों हेतु निःशुल्क साबुन का वितरण भी किया गया। इस दौरान सचिव जिला रेड क्रॉस सोसाइटी डॉक्टर GC शर्मा, जिला मीडिया अधिकारी अंकित सिंह और जिला अस्पताल के कर्मचारी एवं रेड क्रॉस के कर्मचारी वहां मौजूद थे। दंतेवाड़ा के अपने ब्रांड डेनिक्स नवा दंतेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री से विगत दिवस 15,000 की रेडीमेड कपड़ों का लॉट बेंगलुरु के लिए फैक्ट्री से कार्यरत दीदी महिलाओं ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वर्तमान में फैक्ट्री में 500 से अधिक लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान किया गया है। वहां महिलाएं कुशलता के साथ कार्य कर रही हैं और आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवारों को आर्थिक सहयोग प्रदान कर रही हैं। पॉलिटेक्निक्स कांकेर में लेटरल एंट्री द्वारा द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग 9 अक्टूबर तक। शासकीय पॉलिटेक्निक कांकेर में डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स में लेटरल एंट्री द्वारा द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु राज्य स्तरीय ऑनलाइन काउंसलिंग के अंतिम चरण की प्रक्रिया 7 से 9 अक्टूबर 2021 तक रजिस्ट्रेशन एवं DVC होगा। वर्तमान में शासकीय पॉलिटेक्निक कांकेर में मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के डिप्लोमा कोर्स संचालित हैं। अधिक जानकारी के लिए संचालनालय तकनीकी शिक्षा रायपुर छत्तीसगढ़ के वेबसाइट पर आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के जरिए कुछ आसान नियमों को फॉलो कर आप राशन कार्ड से अपना आधार लिंक कर इस योजना का फायदा ले सकते हैं। शासन ने हर वर्ग के लोगों के लिए राशन कार्ड जारी किया है। राशन कार्ड के माध्यम से आप अपने नजदीकी राशन दुकान में जाकर राशन ले सकते हैं, बल्कि देश के किसी भी दुकान से हितग्राही होने के नाते इस योजना का पूरा फायदा लिया जा सकता है। आकाशीय बिजली एवं गाज से होने वाली क्षति को रोकने के लिए अब जिले के सभी स्कूलों, छात्रावास, आश्रम एवं आंगनबाड़ी भवनों सहित शासकीय भवनों में तड़ित चालक लगाए जाएंगे। इस बात पर गौर करते हुए कलेक्टर श्री संजीव झा ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभा में आयोजित समय सीमा की बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा दी है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप वन एवं जलवायु परिवर्तन श्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा राज्य में लघु वनोपज संग्रहण कार्य को उन्नत और बेहतर तरीके से अपनाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से अनुबंध किया गया है। यह अनुबंध राज्य सरकार द्वारा परंपरागत वनवासी परिवारों की बेहतरी की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश में खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले खिलाड़ियों को राज्य स्थापना दिवस के 1 नवंबर को गुंडाधूर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार के रूप में उन्हें 1 लाख रुपए नगद और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा।
फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2021 निर्धारित की गई है। इच्छुक खिलाड़ी अपना आवेदन एवं खेल युवा कल्याण सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम GE रोड रायपुर अथवा खेल एवं युवा कल्याण के जिला कार्यालय में निर्धारित तिथि में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी परियोजना राम वनगमन पर्यटन परिपथ विकास के तहत पहले चरण में जिन 9 स्थलों का चयन कर उन्हें पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जा रहा है, उनमें से सरगुजा संभाग के भी 2 स्थल शामिल किए गए हैं। इनमें से एक कोरिया जिले में स्थित सीमामढ़ी हरचौका और दूसरा सरगुजा जिले में स्थित रामगढ़। 7 अक्टूबर को जब चंदखुरी में राम गमन पर्यटन परिपथ का शुभारंभ होगा, तब देश के पर्यटन नक्शे में भगवान श्री राम के वनवास काल से जुड़े ये दोनों महत्वपूर्ण स्थल भी नई संभावनाओं के साथ उभर कर सामने आएंगे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल लोकवाणी में इस बार जिला स्तर पर विशेष रणनीति से विकास की नई राह विषय के भाग 2, जिसमें कुछ और नवाचारों, कुछ और नए कदम और कुछ नई योजनाओं के बारे में बातचीत करेंगे। श्री बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 22वीं कड़ी का प्रसारण आगामी 10 अक्टूबर रविवार को होगा। इसका प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों, FM रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक होगा। छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री महेंद्र छाबड़ा आगामी 8 अक्टूबर को रेड क्रॉस सोसाइटी के सभा कक्ष में अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकास हेतु संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक लेंगे। बैठक 3 बजे से होगी। अपर कलेक्टर रायपुर ने बताया कि बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य श्री हफीज खान और अनिल जैन तथा सचिव के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी भी वहां मौजूद होंगे। छत्तीसगढ़ शासन की महती राजीव गांधी ग्रामीण कृषक मजदूर न्याय योजना के तहत जिले के 4 जनपद पंचायतों की ग्राम पंचायतों में अब तक 16,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। कलेक्टर श्री दीपक सोनी ने ये भी बताया कि प्राकृतिक आपदा जैसे कुआं, तालाब और नदी में डूबने से मृत्यु के प्रावधानों के तहत मृतकों के निकटतम वारिसों के लिए 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि उन्हें दी जाएगी।